सोचिए, अगर खेत में खाद डालना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। क्या भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों का पेट भर पाना संभव हो पाएगा? क्योंकि एक समय था जब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है। और इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण था खाद। जिस मिट्टी ने इंसान को खाना दिया, आज वही मिट्टी खतरे में है। एक समय था जब किसान बिना किसी रासायनिक खाद के भी शानदार खेती करते थे, लेकिन बढ़ती आबादी और ज्यादा उत्पादन की दौड़ ने खेती का पूरा तरीका बदल दिया। खाद ने जहां दुनिया को भूखमरी से बचाया, वहीं इसके ज्यादा इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए। गोबर और पत्तियों से शुरू हुई खाद की कहानी आज यूरिया, डीएपी और रासायनिक फर्टिलाइजरों तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस खाद ने खेती को ताकत दी, क्या वही आज मिट्टी की कमजोरी की वजह बन रही है? क्या खाद वरदान है या आने वाले समय की चुनौती? आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे खाद की हजारों साल पुरानी कहानी। आज से करीब 8 से 10 हजार साल पहले जब इंसान ने खेती की शुरुआत की, तब उसे मिट्टी के विज्ञान की जानकारी नहीं थी। किसान एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाते गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ साल बाद खेतों ने जवाब देना शुरू कर दिया। फसल छोटी होने लगी, पौधों की ताकत कम होने लगी और उत्पादन गिरने लगा। तब किसान ने पहली बार महसूस किया कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं है, मिट्टी भी जीवित है। फसल मिट्टी से पोषक तत्व लेती है और अगर उन्हें वापस नहीं दिया जाए तो जमीन धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। किसानों ने प्रकृति को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जहां पशु रहते हैं, जहां गोबर और जैविक कचरा जमा होता है, वहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। यहीं से शुरू हुई पहली खाद, यानी गोबर की खाद। इसके बाद किसानों ने पत्तियों, फसल अवशेष और जैविक कचरे से कंपोस्ट बनाना शुरू किया। भारत में तो गोबर खाद और हरी खाद की परंपरा हजारों साल पुरानी है। ढैंचा और सनई जैसी फसलों को खेत में मिलाकर मिट्टी की ताकत बढ़ाई जाती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबसे बड़ा सवाल था, इतने लोगों के लिए खाना कहां से आएगा? भारत में आज़ादी के बाद स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। देश को अनाज की ज़रूरत पूरी करने के लिए विदेशों से मदद लेनी पड़ती थी। फिर आया खेती का सबसे बड़ा बदलाव, और वो था हरित क्रांति। 1909 में जर्मनी में हैबर बॉश प्रक्रिया के जरिए अमोनिया का उत्पादन शुरू हुआ। यही आगे चलकर नाइट्रोजन खाद और यूरिया का आधार बना। 1960 और 70 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई। उन्नत बीजों के साथ यूरिया, डीएपी और पोटाश का इस्तेमाल बढ़ने लगा। नतीजा, गेहूं और चावल की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ। भारत जो कभी अनाज के लिए निर्भर था, वही भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गया। आज अगर 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भर पा रहा है, तो उसमें खाद की बड़ी भूमिका है। खाद ने ही उत्पादन बढ़ाया, फसल की ग्रोथ तेज की, किसानों को ज्यादा पैदावार दी। यही वजह है कि आज भी किसान खाद को खेती की सबसे जरूरी चीजों में से एक मानते हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। खाद ने जहां खेती को मजबूत बनाया, वहीं इसके ज्यादा इस्तेमाल ने कई समस्याएं भी पैदा कर दी। लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक तत्व कम होते रहे, जमीन की क्वालिटी प्रभावित होती रही, पानी रोकने की क्षमता घटती रही और कई जगहों पर तो मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन ही बिगड़ गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की जरूरत है, लेकिन कई जगह किसान सिर्फ यूरिया पर ज्यादा निर्भर हो गए। इससे मिट्टी का बैलेंस बिगड़ गया। यानी समस्या खाद नहीं है, समस्या है खाद का असंतुलित इस्तेमाल। ज्यादा मात्रा में खाद डालने पर उसका कुछ हिस्सा पानी में मिलकर जमीन के नीचे पहुंच सकता है। इससे भूजल की क्वालिटी प्रभावित होने का खतरा रहता है। यानी खेत की पैदावार बढ़ाने की कोशिश में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी बचाना मुश्किल हो सकता है।
अब दुनिया फिर से संतुलित खेती की तरफ बढ़ चली है, जहां रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड जारी योजनाओं के जरिए किसानों को ये बताया जा रहा है कि उनकी जमीन को वास्तव में कितनी खाद की जरूरत है। खाद की कहानी सिर्फ खेती की कहानी नहीं, ये इंसान की भूख, विज्ञान की खोज और प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है। हमने खाद से उत्पादन बढ़ाना तो सीखा, लेकिन अब वक्त है मिट्टी को भी बचाना है, क्योंकि फसल सिर्फ खेत में नहीं उगती, फसल की शुरुआत मिट्टी से होती है। और अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी किसान मजबूत रहेगा और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कृषि जगत की ऐसी ही बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खाद के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।